पते ठिकाने पर हुई थी रात, विपक्ष के निशाने पर आई मोदी सरकार। बोले गृह मंत्री पीछे नहीं हटेंगे हम, दाऊद को लाने में लगा देंगे दम। दावे में है कितना दम। सरकार कह रही है कि प्रतीक्षा कीजिए, हम दाऊद को पकड़ लेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले सरकार के ही मंत्री जी ने कहा कि सरकार को दाऊद के बारे में जानकारी है ही नहीं, पता ठिकाना नहीं मालूम। और इसके बाद सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठने लगे। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि दाऊद पाकिस्तान में है और हम उसे लाने में पूरा दम लगा देंगे। पते ठिकाने पर हुई थी रात, विपक्ष के निशाने पर आई मोदी सरकार। बोले गृह मंत्री पीछे नहीं हटेंगे हम, दाऊद को लाने में लगा देंगे दम। दावे में है कितना दम। तो सरकार के दावे में कितना दम है, हम ये चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल लखवी साहब जुड़ चुके हैं, मोहम्मद शाहिद साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बयान देते हुए कहा कि हम दाऊद को लाकर रहेंगे, भले कुछ हो। अगर इसके लिए पाकिस्तान के साथ ये मुद्दा उठाना पड़े या दबाव बनाना पड़े तो हम ऐसा करेंगे। सवाल यह है कि अब दावे में कितना दम है। वो देश का नंबर 1 दुश्मन है। वो दुश्मन है इंसानियत का। 1993 के बम धमाकों का भगोड़ा दाऊद दुश्मन है इस मुल्क की मिल्कियत का। सरकार बनने से पहले वादा, सरकार बनने के बाद भी दावा। लेकिन फजीहत में तो तब फंस गई सरकार जब गृह राज्य मंत्री हरिभाई ने कह दिया कि सरकार को नहीं पता दाऊद का पता ठिकाना। बात निकली तो बवाल मच गया, बैकफुट पर आ गई मोदी सरकार। मोर्चा गृह मंत्री ने संभाला, जानकारी के साथ जज्बात भी बताए, पता बताया, ठिकाना बताया और भरोसा ये कि भारत में लाकर रहेंगे दाऊद को। भारत के पास उसके पाकिस्तान में मौजूद होने की विश्वसनीय सूचनाएं हैं। पाकिस्तान को चाहे हमें परसू करना हो, चाहे पाकिस्तान पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे। यह मैं बात विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। प्रतीक्षा का पड़ाव है दाऊद को पकड़ना, लेकिन भरोसे की खुराक में ख्वाब भी ज्यादा दिन जिंदा तो नहीं रहते। सरकार ये पब्लिक है, सब जानती है। आपके दावे पर जनता का दिल टटोला समाचार प्लस ने, आप भी सुनिए। ये तो बयान उन्होंने 1 साल पहले भी दिया था कि दाऊद इब्राहिम हमें पता है कहाँ छिपा हुआ है, वापस लाएंगे। 1 साल हो गई, अब कोई तो उनका अभी 15 दिन पहले 1 हफ्ता हुआ होगा, एक मंत्री कह रहा था कि पता नहीं है। तो पहले आपस में ये सलाह नहीं कर पा रहे हैं कि पता है या नहीं है, या हवाई है, तो वापस क्या लाएंगे। बिल्कुल ला सकते हैं अगर उनके बारे में पता चल जाए कि हाँ ये पाकिस्तान में हैं, जिस हिसाब से सबूत मिल रही है, तो लाने में कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। राजनाथ सिंह भ्रम में हैं। आज 1 साल का समय हो गया, आज तक दाऊद के पता के बारे में जान ही नहीं पाए। दूसरी चीज़, जनता को भ्रमित कर रहे हैं और दाऊद के बारे में इनकी कोई सोच नहीं। भारत के प्रत्यार्पण के लिए, भारत लाने के लिए इनकी कोई सोच नहीं है। इनको यही नहीं पता कि दाऊद इस समय पाकिस्तान में है या नहीं है। इनके गृह राज्य मंत्री द्वारा ये कहा जाना कि हमें जानकारी नहीं है वो कहां पर हैं इस समय, तो इससे बड़ी विडंबना और कुछ हो नहीं सकती। तो इस मेरा ये कहना है कि ये किसी हाल में ये नहीं हो सकता कि ये ला सके इसको, और ना इस पर कोई कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही होगी। पर दुर्भाग्य है, मुझे लगता नहीं कि राजनाथ सिंह ने जो घोषणा करी है, हमें लगता नहीं राजनाथ सिंह उसमें कुछ काम भी करेंगे। सिर्फ ये लोग घोषणा कर एक सिंपैथी बटोरना चाहते हैं। बहरहाल अब तक दाऊद पर सारे सवाल भले ही पुराने हों, लेकिन नया है जोश और नई है सरकार, इसलिए ज्यादा है उम्मीदों का भार। वैसे भी भरोसा तो आपने ही दिलाया है, इसलिए बात इतनी सी है सरकार, अब वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो जाहिर तौर पर तमाम ऐसे सवाल हैं और दम जरूर कितना है ये सवाल बनता है। हमारे साथ बीजेपी से राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हैं। राकेश जी, जिस सरकार के रडार से कुछ घंटे के लिए दाऊद गायब हो गया हो, वो सरकार कह रही वापस लाने में दम लगा देंगे, जनता को ऐसा नहीं लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि आज चैनल पर इस बात की डिबेट की आवश्यकता ही नहीं है।
दाऊद इब्राहिम कब आएगा, कैसे आएगा, यह संसद में घोषित करके नहीं बताया जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा समय दीजिए। अभी भारत की सत्ता संभाले हुए नरेंद्र मोदी जी को 1 वर्ष ही कुल हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही भारत की जनता परिणाम देखेगी कि देश में एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के सत्ता में बैठने पर किस प्रकार से खलबली मची है। इसको तमाम मीडिया चैनलों ने भी रिपोर्ट किया कि भारत में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को देखते हुए ही पाकिस्तान में हलचल हो गई थी। दाऊद इब्राहिम की शिफ्टिंग की कुछ खबरें मीडिया चैनलों ने रिपोर्ट की थी और वही सरकार लिखित में जवाब देती है कि उसे पता नहीं है कहां है दाऊद। देखिए, मुझे लगता है राजनाथ सिंह जी के बयान देने के बाद यह बात अपने आप में समाप्त हो गई। भारत के गृह मंत्री ने भारत की संसद में जब यह कह दिया कि दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने की हमें विश्वसनीय जानकारी है, ठीक है, इसके बाद कुछ कहा जाना और उचित नहीं। ठीक है, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इस पर चर्चा ही जरूरत नहीं थी। पहले तो मैं एक छोटी सी लघु टिप्पणी कर दूं, इनसे एक सीढ़ी नीचे बैठे इनके ही मंत्रालय के गृह राज्य मंत्री ने इसी भारत की पवित्र संसद में ये कहा था। उनने चाय की दुकान पर नहीं कहा था मामू की, उनने भी इसी संसद में कहा था कि हमको पता नहीं कौन है दाऊद इब्राहिम, कहां है भैया, हमारे पास कोई जानकारी नहीं, जब होगी तो सोचेंगे। ये उन्होंने भी इसी पवित्र संसद में कहा, जिस पवित्र संसद पे आज उनसे एक सीढ़ी ऊपर गृह मंत्री जी ने बात कही। दूसरी बात, आपने कहा चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा इसलिए होनी चाहिए, हमने क्या कह रहे हैं राज्य मंत्री और क्या कह रहे हैं गृह मंत्री, इसको छोड़ दो। हमने तो नरेंद्र भाई मोदी के मुखार बिंदु से चुनाव के दौरान ये सुना, दाऊद को घसीट कर हिंदुस्तान लाएंगे अगर हम सत्ता में आए। तो ये चर्चा आज ही नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं हर 2-3 महीने में एक बार चर्चा हो जानी चाहिए, ताकि अगर कहीं विस्मृति हो तो स्मृति में हम लोग लाएं। ये देश का कर्तव्य है कि जनता का कर्तव्य है कि राजा को याद दिलाए। इसमें आपत्ति कहां राकेश भाई? नहीं, अभी हम भूले ही नहीं हैं। याद दिलाने की आवश्यकता तो तब होती जब हम इसे भूल गए होते। ना हम बताएं, विश्वास रखिए हम बताएं, हम पर। राकेश भाई बिना सबूत, बिना प्रमाण, बिना तर्क आज तक कोई बात बोले ही नहीं। मुझे पराजय मंजूर, लेकिन असत्य भाषण मंजूर नहीं। ठीक है ना? एक उदाहरण दे दे, तो आपने कहा भूले नहीं, उदाहरण दे तुरंत तत्काल, उदाहरण नहीं। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में, जहां से रामगोपाल जी का बेटा जीत के आया लोकसभा, वहां की चुनावी सभा, तारीख मुझे याद नहीं, नरेंद्र भाई मोदी जी मंच पर उन्होंने कहा कि मित्रों, मैं सरकार बनी मेरी तो पहले दिन, अगले दिन नहीं, पहले दिन एक काम करूंगा, सारी लिस्ट छटवाऊंगा। मैं उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं स्मरण से, और एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। जितने अपराधी होंगे सबके मुकदमे एक साथ कंसोलिडेट कराऊंगा और सुप्रीम कोर्ट एक एप्लीकेशन दूंगा, कहूंगा भाई 3 महीने में इनका निपटारा करो, और बोले मैं संसद को शुद्ध कर दूंगा। ठीक, उस काम को तो 1 साल हो गया ना, इसलिए भूल जाते हैं आप। कोई बुरी बात नहीं, भूल जाना, कई बार भूल जाते हैं। तो हम इसीलिए बैठे हैं कि याद दिलाते रहे। त्रिपाठी जी, इसमें तो कोई अनुचित बात नहीं, आप भूल गए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं भूले। अरे तो आपने कुछ किया भी नहीं, आप भूले भी नहीं, ये मजाक तो नहीं होगा ना? आपने देश से क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सबसे पहले अपनी पूरी संपत्ति की घोषणा करने का काम किया। पार्टी का नहीं राकेश भाई, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। ये लोकतांत्रिक देश में ऐसी कोई कार्रवाई जिसको बदले की कार्रवाई कहे जाने लगे, अच्छा, एक सिस्टम के तहत सब कुछ चलेगा। या तो मैं ये ठीक, अब आपकी बात आ गई। अब मैं एक टिप्पणी करके हिलाल लखवी जी के पास जाऊंगा। या तो हम ये मान लें कि नरेंद्र मोदी की समझ कम, राकेश जी की समझ ज्यादा। उन्होंने कहा भारत के लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं हो सकती। जब नरेंद्र भाई ये बोल रहे थे तो वो 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे, तब वो फिरोजाबाद में ये बोल रहे थे कि अगर मेरी सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर संसद को अपराधियों से मुक्त कर दूंगा। 3 महीना हो गए कि नहीं हो गए हिलाल लखवी जी? इसलिए दाऊद पर याद कैसे ना दिलाए भाई? हमने याद न दिलाने की सजा तो 68 साल तक भोगी है। अब तो इस देश को घंटों भी चुप नहीं रहना चाहिए, हर मिनट मुनादी पीटनी चाहिए। जवाहरलाल जी पर हमने भरोसा किया, बोले बोलो मत, हमें सब याद है। इंदिरा जी ने कहा बोलो मत, हमें सब याद है। राजीव जी ने कहा, नरसिंह राव ने कहा, मनमोहन सिंह जी ने कहा, हमने देखा किसको कितना याद है। तो हम तो हर घंटा नॉक करेंगे। हिलाल लखवी जी, इसमें कुछ अनुचित है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं अमिताभ भाई, बिल्कुल नहीं। जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि नहीं कि आपको याद दिलाएं, जबकि आप विस्मृति रोग के शिकार हैं।
नकवी साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ भाई। देखिए जो अभी आपने ये मुद्दा उठाया है दाऊद का, ये बहुत महत्वपूर्ण है और राकेश भाई ने ये बात जरूर कही है, हमारे छोटे भाई हैं ये। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर कहीं के पर भी गृह राज्य मंत्री संसद के अंदर कोई बयान देते हैं तो उसकी एक अपने आप में महत्व होता है। ऐसे नहीं होता है कि आज जो है राज्य मंत्री ने कुछ कहा, कल कैबिनेट मंत्री ने कहा नहीं वो गलत बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। उसके बाद जब उस पर फंस गए तो प्रधानमंत्री खड़े हो गए कहने कि नहीं ये दोनों गलत बोल रहे हैं, सही बात ये है। मजाक नहीं है संसद के अंदर अगर आप बात कर रहे हो और इतने महत्वपूर्ण पद पर आसीन है, वो भी आप गृह मंत्री हैं और इस प्रकार की बात कहेंगे तो निश्चित रूप से आप उसके बाद भी उससे मुकर नहीं सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि ये स्टेटमेंट जो है ये दो तरह से आपको नुकसान पहुंचाता है। पहली बात यह कि आपने एक तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम नहीं है, जिसको कि लगातार पिछली सरकारें जो हैं वो दबाव बनाए हुई थी कि पाकिस्तान में ही दाऊद इब्राहिम है और उसको वापस करें। आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। नरेंद्र भाई मोदी जी का हमको बयान बहुत अच्छी तरह से याद है कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका लेकर के गया है, अबोटाबाद वाला जो उन्होंने ऑपरेशन किया था, उस तरह से आखिर दाऊद को क्यों नहीं लाया जा सकता है और उस तरह से दाऊद को लाया जाएगा अगर पाकिस्तान ने हमारे सुपुर्द नहीं किया। आज की तारीख में आप कहते हैं कि हमको मालूम ही नहीं है दाऊद कहां है। उसके बाद जब लगा कि इससे जो है वो स्थिति खराब हो रही है तो आपने फिर पलट गए। देखिए चुनावी जुमले अलग होते हैं और संसद में दी कही भी बात या संसद में बताई गई बात जो है उसका महत्व अलग होता है। इतनी बात जो है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, निश्चित रूप से समझते हैं, लेकिन कभी कभी दिक्कत होती है, हम किसी किसी चीज को इनकार करते हैं। मोहम्मद शाहिद जी, एक बात तो मैं स्पष्ट करूं तथ्य के तौर पर, राज्य मंत्री ने उप मंत्री भी जब बोलता है तो वो सरकार के बिहाफ पर बोलता है। बिल्कुल उप मंत्री भी बोले, इस सरकार में तो उप मंत्री है नहीं, रामलाल राही जी एक बार उप मंत्री हुए थे, तब से मुझे उप मंत्री याद आ गया है ना। उप मंत्री भी होते हैं, है ना, 3 लेयर होती हैं, 4 लेयर बल्कि, राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज 1 लेयर हो जाती है, ठीक है ना। कोई बोले वो सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है, वो वक्तव्य सरकार का होता है। आपसे मेरा सवाल ये, जब गृह राज्य मंत्री ने यह बयान दिया तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान आया, उसने कहा कि भारत की सरकारें जो अनुचित प्रलाप कर रही थी उस पर भारत के गृह राज्य मंत्री ने, भारत सरकार ने रोक लगाई और उसने कहा कि पाकिस्तान में नहीं है दाऊद, हमको पता नहीं कहां है। ठीक, आज कल जब गृह मंत्री जी बोले, राजनाथ जी, तो पाकिस्तान का फिर एक बयान आया है। उस पाकिस्तान ने कहा कि इंडियन होम मिनिस्टर का ये जो बयान है ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स का कंपल्शन है, ये फैक्चुअल नहीं है। ये भारत के साथ मजाक नहीं हो गया? देखिए विकास जी, जैसे मोहम्मद शाहिद साहब की चिंता और हिलाल नकवी जी की चिंता, मुझे लगता है कम से कम ये तो चिंता जताने के लिए न चिंता जताएं तो ये अच्छा है। अमिताभ जी की चिंता तो जनता की चिंता होती है, उनकी चिंता तो जाहिर की बात है, लेकिन जो हमारे ऊपर तो आतंकियों को छोड़ने की बात की, हम लोग दाऊद इब्राहिम को छोड़ने की पैरवी इन्होंने की। आप सिर्फ लफाजी और हिलाल भाई की सरकार के समय में ही दाऊद इब्राहिम जैसे बाहर है, वैसी लफाजी कम से कम ये तो लफाजी सुनने के कतई नहीं है। शाहिद भाई आपके पास आएंगे, पहले राकेश जी को बोले। जी राकेश जी, जी देखिए, मैं इनकी चिंता की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। इनकी चिंता जो इनके घड़ियाली आंसू है, ये इनको मुबारक हो। अमिताभ जी, आपने जो विषय उठाया कि हरिभाई चौधरी ने क्या बयान दिया और उसके बाद पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को क्या कहना पड़ा, मुझे लगता है जब भारत के गृह मंत्री ने भारत की संसद में बयान दे दिया हो तो इस चर्चाओं पर अपने आप विराम लग जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी सभा में क्या कहा था, चुनाव के दरमियान एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है, उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि दाऊद इब्राहिम के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए ये चैनल पर बता करके नहीं किया जाएगा। दाऊद इब्राहिम के साथ क्या सलूक होगा ये कार्रवाई होने के बाद जनता को मालूम चलना चाहिए। मुझे लगता है कि इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ही वो शुभ घड़ी आएगी। मानवता के दुश्मन, भारत के दुश्मन राकेश जी, देश का जो नंबर 1 दुश्मन हो, देश का जो नंबर 1 दुश्मन हो और एक मंत्री लिखित में जवाब दे, इसे आप गंभीरता कह रहे हैं? राकेश जी, जो देश का नंबर 1 दुश्मन हो और सरकार सदन में लिखित जवाब दे, इतनी बड़ी लापरवाही हो, तो फिर हम कैसे माने कि वो गंभीर है? देखिए, इसको मानने में कहीं मुझे कोई गुरेज नहीं है। नहीं, आपको नहीं, लोगों को है। कोई चूक हुई हो या हो सकता हो कोई रणनीतिक मसला हो, मुझे इस मसले की कोई जानकारी नहीं है, इस नाते इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।
लेकिन भारत के गृह मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान के बाद इस पर चर्चा करना मुझे लगता है अब यह उचित नहीं है। ये भारत के गृह मंत्री ने देश को आश्वस्त किया है, हमें उनके आश्वासन पर, हमें उनकी देश में संसद में कही गई बात पर भरोसा रखना चाहिए। भारत की प्रधानमंत्री ने अभी सत्ता संभाले केवल 1 वर्ष हुआ है। भारत के लिए जिस तरह की प्राथमिकताएं हैं, जिस तरह से विदेशों में भारत की इज्जत जिस तरह की नीलाम हो गई थी, भारत को घोटालों का देश बना दिया था, टिप्पणी मैं कर लूं, उस पर भी आएंगे, परिवर्तित करने में समय लगा। उस पर भी आएंगे। पहली बात तो मैं हमेशा कोई किसी की सरकार हो, चाहे लखनऊ की चाहे दिल्ली की, मैं इस बात के हमेशा खिलाफ रहता हूं कि हमने कहा रुक जाओ, समझो, मेरी बात को समझो। नहीं, गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं भी कहूं तो बिना अपने दिमाग की कसौटी पर कसे हुए मत मानो। नरेंद्र भाई मोदी कहे और चाहे उत्तर प्रदेश के हुजूर कहे, अमिताभ अग्निहोत्री इस अंधभक्त नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक ना, मैं तो चाहे राजनाथ जी कहे, चाहे प्रणब मुखर्जी कहे और चाहे सब मिलके कहो, फिर भी मैं सोचूंगा, जनता के पास जाऊंगा, पूछूंगा कि भाई इनकी बात फर्जी ही लग रही है क्या असली है। आज मैंने आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 7 बड़े जिलों से एक एक प्रतिनिधि प्रतिक्रिया दिखवाई कि राजनाथ जी के इस वक्तव्य में कितनी जान है। लोगों ने कहा भैया कुछ नहीं, मजाक कर रहे हैं। आखिर है क्या जी, अंतिम समझ में जनता को भी तो आना चाहिए ना आपकी बात। और दूसरी बात, भारत का पिछले 2.5 दशक का जो एक सुविचारित स्टैंड था कि पाकिस्तान में है दाऊद, किसी पार्टी की सरकार रही हो, किसी के समर्थन से चली हो सरकार, दाऊद पर एक ही स्टैंड भारत ने रखा कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान संरक्षक है उसका। पहली बार किसी भारत की सरकार ने लोकसभा में इस बात को खंडित किया। भले आज राजनाथ जी ने उसको बाद में भूल सुधार किया। क्या ये कल्लू जेब कतरे के बारे में रिपोर्टिंग थी कि चलो भाई गलती हो गई, मोहल्ले में है कि नहीं है गलत, सिपाही को समझ नहीं आया। ये दाऊद के बारे में सवाल था। विकास यही तो कह रहा, ये क्या किसी कल्लू जेब कतरे के बारे में था? ये छेड़छाड़ करने वाले किसी आदमी के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे थे, सिपाही और दरोगा। भारत की संसद में सवाल था और उस मंत्री को इस समझ अकल होनी चाहिए कि यह जवाब, इसकी गूंज अमेरिका भी जाएगी, चीन भी जाएगी, इस्लामाबाद तो जाएगी। तब क्या करेंगे? और रही बात भरोसे की, मैं सबका अदब करता हूं लेकिन भरोसा इसलिए नहीं करता, आप लोगों ने दूर बैठकर देखा होगा, मैंने वो हमला सशरीर आंखों से देखा। मैं उस हमले में उसी घटनाक्रम पर मौजूद था, घटनास्थल पर, जब भारत की संसद पर हमला हुआ। हमने सुना कि अब आर पार की लड़ाई होगी। उस समय के अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि अमेरिका प्रशासन ने यह मान लिया था कि अब युद्ध अवश्यंभावी है, भारत के पास एक वैलिड रीजन है, पार्लियामेंट पर अटैक के बाद अब युद्ध नहीं टलता। उस समय के यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने मान लिया था। उसके बाद क्या हुआ? हम कैसे मान लें कि आप जो कह रहे हो वही सच है? मैंने एक उदाहरण दिया, आपने कहा था भारत की संसद को अपराधियों से मुक्त कर दूंगा 3 महीने में। 12 महीने हो गए ना, फिर आप कह रहे हो दाऊद पर मत बोलो। हमने कह दिया ना, हम समझ लेंगे। ये व्यक्तिगत मसले नहीं, ये देश के मसले हैं, देश की चिंता, देश के सवाल साथ साथ चलेंगे। हिलाल नकवी जी, यही लोकतंत्र का अर्थ होता है ना? जी अमिताभ भाई, देखिए जो इस वक्त बीजेपी का स्टैंड है, जो वो कह रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद है। जो गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया था संसद में, तो वो एक आरटीआई का जवाब था। आरटीआई का मतलब यह हुआ कि उसके ऊपर पूरी तरह से छानबीन करके, सोच के, समझ के, और उसके पश्चात गृह राज्य मंत्री ने ये जो है ये संसद के पटल पर रखा था। इसके अंदर राजनाथ सिंह साहब की जानकारी में ना हो, ऐसा संभव नहीं है। वो उन्होंने आरटीआई का जवाब दिया था। अब जब इसके पश्चात यह हुआ कि ये इससे पूरा का पूरा राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी उनकी कूटनीति है और राजनीति है, वो पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई है, इस सवाल का जवाब दिया गया है, तो राजनाथ सिंह साहब आए हैं। जो सवाल का जवाब दिया था वो गृह राज्य मंत्री ने दिया था। वो एक पोस्टमैन थे जिन्होंने चिट्ठी पढ़ के बोली थी, लेकिन जो उसका मजमून था वो गृह मंत्रालय का मजमून था। इसलिए यह कह देना कि गृह राज्य मंत्री छोटे हैं और कैबिनेट मंत्री जो हैं वो बड़े हैं, इस बात को हम नहीं मानते हैं,
क्योंकि जो मजमून दिया गया था उनको बताने के लिए निश्चित रूप से वो गृह मंत्रालय द्वारा दिया था, उन्होंने स्वयं ने जाके छानबीन नहीं की थी। तो और उसके पश्चात ये पलट जाना जो है, ये अपने आप में आपके जो है वो दोबारा मखौल उड़ाता है, और वो भी 2 दिन के अंदर मखौल उड़ा रहे हैं आप अपने। उसका कौन सी वो जानकारी थी जो कि गृह मंत्रालय के पास नहीं थी, जिसका जवाब दिया गया था, और वो जानकारी जो है राजनाथ सिंह साहब अपने पास दबाए बैठे हुए थे। आरटीआई के जवाब में भी उन्होंने नहीं दिया उस सवाल का जवाब। इसके अंदर वो संसद का एक कौन सा स्पेशल होता है, अमिताभ भाई आप बता पाएंगे, जो उनका प्रिविलेज होता है, संसद का स्पेशल प्रिविलेज होता है, जिसके अंतर्गत उनको सही जवाब देना चाहिए, वो नहीं दिया गया है। तो ये यहां पर संसद की भी मर्यादा का हनन हुआ है। एक सवाल में मेरे दिमाग में आया संसद के, उससे राकेश जी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी। सिर्फ जानकारी दे दूं, फिर विकास सवाल करेंगे। जो सवाल पूछते हैं सांसद, वो सांसद जब सवाल क्वेश्चन बना के भेजते हैं पार्लियामेंट सेक्रेटरीट को, वहां से फिर वो कंसर्न मिनिस्ट्री में जाता है, तो उस पर व्यक्ति का नाम नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी कृपया बताने कष्ट करें नहीं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, जवाब चाहे उनका XYZ कोई थे, जो प्रश्न जाता है वो मंत्री के मंत्रालय के नाम जाता है, व्यक्तियों के नाम नहीं जाता कि ये कथूरिया, क्या नाम है उनका राज्य मंत्री का, राजू भाई, कठेरिया जो भी नाम है उनका XYZ, तो ये नहीं भाई, रमाशंकर दूसरे, हरिभाई चौधरी, किरण रिजिजू, राजनाथ जी, नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह, ये सब कुछ नहीं होता वहां। तो जितेंद्र सिंह भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जवाब देते हैं, लेकिन सवाल ही प्रधानमंत्री से ही होता है और उत्तर भी प्रधानमंत्री का ही माना जाता है। चिट्ठी किसने लिखी उसकी मानी जाती, लाने वाले की नहीं ना, यही कह रहा था जी। राकेश जी, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि चूक है या कोई रणनीतिक मसला भी हो सकता है। मुझे इतना बता दीजिए कि रणनीतिक मसला क्या हो सकता है जो पाकिस्तान को यह मौका दे दे कि उसके यहां दाऊद नहीं है? इसमें रणनीति कौन सी हो सकती है? मुझे लगता है कि ये मसले ऐसे नहीं हैं जिनको टेलीविजन चैनल पर डिस्कस करके समझाया जाए। मैं इसको तो ये मसले ऐसे भी नहीं है कि आप कहें कि रणनीतिक मसला हो टेलीविजन पर। मेरी बात सुनिए, ये मसले ऐसे भी नहीं है। तो और हास्यास्पद बात कर रहे हैं आप विकास जी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि इस डिबेट का ही कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये टीवी चैनलों पर तय नहीं होगा कि दाऊद इब्राहिम का प्रत्यर्पण कैसे होगा, दाऊद इब्राहिम कैसे पकड़ के लाया जाएगा, इसका रूट क्या होगा। आपका मंत्री का पता नहीं है। राकेश बाबू एक सेकंड, हिलाल भाई एक मिनट। राकेश बाबू, मैं इसका उपाय दे देता हूं। आपकी सरकार को तब उत्तर देना चाहिए था, यह रणनीतिक मसला है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, पार्लियामेंट में इसको उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पार्लियामेंट का उत्तर कॉन्फिडेंशियल नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो पब्लिक होगा, तब ये उत्तर दे देते। अभी मैं पूछूं, सुनना, अगर मैं सांसद हूं और यह हिलाल लखवी मान लो सांसद है और ये आज लगाए प्रधानमंत्री के यहाँ के मंत्रालय पे एक चिट्ठी लगाए हुए, सवाल लगाए कि क्या आप बताइए परमाणु विस्फोट अगला कब करेंगे, तो स्वाभाविक प्रधानमंत्री को यह उत्तर देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपने तो लंबा चौड़ा उत्तर दिया कि जी कोई पता ही नहीं, उनका ठिकाना नहीं, उनका आई कार्ड नहीं मिल रहा, उनका आधार कार्ड नहीं मिल रहा, दाऊद जी का पूरा ज्ञान उसमें बांट दिया। अगर इतना भारी रणनीतिक मसला था तो फिर ये क्यों किया? जी अमिताभ भाई, इसी सवाल जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये सवाल जो है ये हमारा एक सवाल था कि अगर ऐसा था तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए था। दूसरा देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की अगर कार्यशैली को समझे तो उसके अनुसार लगातार जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो देखिए वो सही कह रहे हैं। इसी वजह से आप देख लीजिए जितने भी वो स्रोत जहां से जानकारी मिल सकती है उनके सबके शीर्ष जो हैं वो कटे हुए हैं। चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन के हेड हो वो गायब हैं, लोकपाल हैं वो गायब हैं, सीवीसी हैं वो गायब हैं, सीएजी हैं वो गायब हैं। तो देखिए ये जो है ये चाहते ही नहीं है, ये पूरी तरह से जैसा कि भानु प्रताप वर्मा जी ने लिखा था कि पूरा डिक्टेटोरियल यहां के ऊपर सरकार चलाना चाहते हैं। वही बात जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि साहब इस पर चर्चा मत करो, क्योंकि यही तरीका है इस सरकार को कार्य करने का। ये पूरी तरह से तानाशाही तरीके से चलाना चाहते हैं और यही वो कारण है जिसकी वजह से प्रमुख संसदीय पदों पर अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। ये उसी की ध्वनि की प्रतिध्वनि। एक सवाल ले लेते मोहम्मद शाहिद साहब से, ये जो तर्क आपको हास्यास्पद तो लगा ही होगा जो राकेश त्रिपाठी जी ने कहा,
नहीं विकास भाई, आपने तो उसका जवाब बहुत बढ़िया दिया कि मात्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल पर जुटी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए एक मिसाल दी जाती है कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली बराबर होती है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसने अपना देश में एक जो मैसेज दिया कि दाऊद की जानकारी नहीं, वही सच है। जो बाद में गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब ने जो कहा वो कतई झूठ है, वो कतई नहीं कतई झूठ है। कोई देश का नागरिक कोई यकीन उनकी बातों पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी तक 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसने इस देश के किसी भी नागरिक पर नागरिकों की आशाओं पे ठीक है, वो उस पर भी ब्रेक ले लेते हैं, समय की कमी है। मोहम्मद शाहिद साहब मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नहीं मोहम्मद शाहिद साहब कोई ऐसा नहीं ब्रेक ले लेते हैं। इलान नकवी साहब भी इसमें शामिल है चर्चा में। ब्रेक ले लेते हैं। राकेश जी 3 उदाहरण दूंगा ब्रेक के बाद, आपकी गंभीरता पर सवाल उठाऊंगा, एक के बाद एक 3 लौट रहे हैं जल्द। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी 3 उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है, यानी कि पाकिस्तान बाध्य है उसकी जानकारी जुटाने में। अगर कहीं वो एयरपोर्ट या कहीं ऐसा जुटता है तो उसे तमाम देशों को जानकारी देनी होगी। लेकिन पाकिस्तान ने आपका दबाव देखिए कितना है, उसको वॉच लिस्ट तक में नहीं रखा है, यह आपको पता है। यह गंभीरता। दूसरी गंभीरता, आपके सांसद सत्यपाल सिंह जी जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे तब उन्होंने कहा था कि खुफिया एजेंसियों को सूचना थी कि वो कहां पर है, तब इतनी बड़ी चूक हो गई। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। यह सवाल उठा था कि मुंबई और महाराष्ट्र के रायगढ़ में उसके करीबी रहते हैं, दाऊद का भाई भी रहता है, उसके और भी रिश्तेदार रहते हैं, वहां तक कोई नहीं गया। यह गंभीरता है। 3 उदाहरण दे दिए आपको 1 साल में। देखिए विकास जी, आपने जो उदाहरण दिए हैं इन उदाहरणों के लिए हमसे ज्यादा जिम्मेदार डॉक्टर हिलाल नकवी जी की पार्टी है। मैं लेकिन इसमें राजनीतिक दोषारोपण करने से के बजाय मैं ये आग्रह करूंगा कि वास्तविकता में अभी जो अमिताभ भाई ने जो बात कही कि आज उत्तर प्रदेश की जनता में विभिन्न जिलों से जो आपने राय ली है उसको उनको यकीन नहीं हो रहा है। इस यकीन न होने के नाते हमारी राजनीतिक बिरादरी, राजनीतिक जमात ही दोषी है। इसको मैं साफगोई से स्वीकार करूंगा कि इसमें 6 वर्ष की हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार भी रही हो या इसके पहले यूपीए की सरकार रही हो। इन पिछले 22 वर्षों में राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के नाते ही आज दाऊद इब्राहिम भारत के सरजमीन से बाहर गया और बाहर से बैठकर लगातार ऑपरेट करता रहा है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो कमी हमने दिखाई है, निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में इसके एक अच्छे परिणाम दिखने वाले हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत अत्यंत स्पष्ट अपने चुनाव से पूर्व इंटरव्यू में कहा कि दाऊद इब्राहिम को भारत से सजा दिलाना, भारत से उसके लिए जो एक अपराधी जैसा सलूक उसके साथ किया जाना, इसके लिए हम संकल्पित हैं। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये प्रश्न 5 वर्ष की सरकार बीतने के बाद यदि उठाएंगे तो ये लाजमी होगा कि हमने 5 वर्ष की सरकार में 1998 से 2004 तक कौन था? आप दोषारोपण मत कीजिए। 1998 से 2004 तक कौन था, इतना बता दीजिए। जी मैंने कहा हमसे पिछले समय में कुछ 24 दलों के गठबंधन की सरकार थी, उस सरकार को सबने रोक रखा था कि भैया दाऊद को नहीं लाना, ये सबने रोक रखा था, इतना नहीं करना। उन दलों ने रोक रखा था क्या? वो सरकार विकास जी कैसे चली है ये अच्छी तरह मुझे एक दल का नाम बता दीजिए, एक दल का नाम बता दीजिए उस गठबंधन में जिसने दाऊद को लेकर रोक रखा हो। आपको कैसी आप बात कर रहे हैं? देखिए विकास जी, भारत के सत्ता राजनीति के लिए हमेशा प्राथमिकताएं अलग तरह की होती है। राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मसले पर कौन सा ऐसा दल है, एक नाम बता दीजिए मुझे आज। बता दीजिए ये प्रश्न मुझे लगता है कि डॉक्टर हिलाल ऐसे तर्क मत दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। छोड़ नहीं हो, हमने 24 दलों के गठबंधन की सरकार चलाई है, उस गठबंधन को एक दल तो बताइए जिसने रोका था आपको दाऊद इब्राहिम पे कार्रवाई करने के लिए, किसने रोका था आप बताइए। मोहम्मद शाहिद साहब, आप जानते हैं आपकी जेल से अपराधियों को छोड़ने के लिए आपने क्या कार्रवाई की है? ठीक है राकेश जी, वो बात फिर कभी करेंगे, बहुत बार बात करेंगे। एक दिन में एक मुद्दा, हमारी बहस में ये विशेषता है भाई, एक दिन में एक ही मुद्दा, बाकी नहीं। मैं सिर्फ इस बात से चिंतित हूं, आपने मुझसे कहा कि कल से मैं ऐसा करने लगूंगा, मेरे ऊपर भरोसा करो। भरोसे का एक ही कारण होता है, न चेहरा, न पद, न आवाज, किसी पे से भरोसा नहीं होता। भरोसा होता है आपके पूर्व के किए गए वादे जितने पूरे हो गए उससे। ठीक, अगर 90 दिन में संसद अपराधियों से मुक्त हो गई होती तो ये देश आज बोल रहा होता कि ना भैया, सरकार ने कहा है दाऊद कहीं रहे पकड़ के लाएंगे, ये लोग ये दूसरे टाइप के लोग हैं। ठीक है ना? अगर 100 दिन में काला धन आ गया होता तो ये देश की जनता चिल्ला चिल्ला कर कहती अटारी पर छत पर चढ़ के कि ये सरकार दाऊद को लाएगी, हमको भरोसा है लाएगी। आपको याद नहीं क्या
और आपको ना याद हो तो हिलाल नकवी को और मोहम्मद शाहिद को बहुत अच्छे से याद होगा। पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता क्या चिल्ला रही थी, बिना परखे मैं बांधा गया, बांधा मेरे गांव के लोगों से मिला, उनने कहा भैया अब तो लगत मोदी आए तभी सब प्राण में प्राण आई। मोदी को कभी नहीं देखा था, नहीं जानते थे, लेकिन ये भाव था कि मोदी आएंगे तभी इस देश को मुक्ति मिलेगी, ये देश फलेगा फूलेगा, ये भाव तो था। आज ये भाव इसमें क्यों बदल गया कि लोग हंस रहे थे जब हमारा रिपोर्टर उनसे पूछ रहा था कि भाई इस दावे का तुम मजाक करते हो क्या, ये चकल्लस कर रहे हैं लोग, ये कैसे हो गया, ये मेजर शिफ्टिंग कैसे हो गई जनता की सोच में। हिलाल भाई, मोहम्मद शाहिद जी, आज से 13-14 महीना पहले आप किसी से मोदी जी के बारे में सवाल पूछते तो वो क्या उत्तर दे रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा और अपनी पार्टी की बैठकों में आके रोए भी होंगे इस बात को लेके कि हाँ राम सब लुट गया, तबाह हो गए हम लोग। सच है ये, रोए होंगे आप लोग। परिणाम अचानक नहीं आए, सबको पता था कि परिणाम क्या होगा, सब हारेंगे उत्तर प्रदेश में। आज लोग हंस क्यों रहे हैं, विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ ना, मेरे लिए चिंता का विषय यह है। इसलिए मैं कैसे मान लूं आपकी कही बात, पूर्व में किए हुए वादे आपने निभा दिए होते तो मैं दाऊद पर वास्तव में बहस नहीं करता और ये कहता कि नहीं ठीक है सरकार ने कहा है वो उसकी योजना जरूर होगी और वो काम होगा। आज आप सब लोग चिल्ला रहे होंगे मेरी बात पर भरोसा करो, जनता भरोसा नहीं कर रही, क्यों? ये मूल बहस का मुद्दा है। मैंने ये तो कहा ही नहीं आपसे कि दाऊद को कैसे कैसे पकड़ेंगे, वो एक्शन प्लान नरेट करो टीवी पर कोई सरकार का मंत्री, ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन आपके कमिटमेंट की तासीर नहीं समझ आ रही जनता को, और मेरे समझने से या हिलाल जी के या शाहिद जी के समझने से, राकेश जी के समझने से कुछ नहीं होगा। जिनके लिए सरकार है इस देश के लोग, वो नहीं, आपको सीरियसली नहीं ले रहे दाऊद पर। मैंने सुनवाया आपको, एक बड़ा सर्वे करा के देख लीजिए देश की जनता कितना सीरियसली ले रही है इस दावे को। तब तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है ना, इसीलिए बहस लेके आया। इसलिए बहस लेके नहीं आया कि कौन सा विमान लगेगा दाऊद को पकड़ने में, कौन अधिकारी तैनात किया जाएगा, ये टीवी का विषय नहीं। सच है, ये टीवी का विषय नहीं, राष्ट्र हित में होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये तो तय होना चाहिए कि दाऊद को पकड़ेंगे। ये कमिटमेंट तो सार्वजनिक ही होगा, ये गुपचुप गुपचुप नहीं होगा। ओबामा ने ये तो व्हाइट हाउस से बोला था कि जिंदा या मुर्दा, आकाश में होगा चाहे पाताल में होगा, धरती में होगा, लादेन को पकड़कर लाएंगे। ये तो उसने बोला था ना, कि ये भी नहीं बोलेगा। आपके बोलने पर लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे, बहस आज सिर्फ इस पर है। हिलाल भाई, क्यों भरोसा नहीं कर रही जनता? जी अमिताभ भाई, देखिए इसमें जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के इसके ऊपर जो बयानात आ रहे हैं, उससे भरोसा जो है वो और भी समाप्त होता चला जा रहा है। बहुत ही वो हास्यास्पद और ना समझ में आने वाले बयान हैं। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने कह दिया कि वो जो सरकार थी वो 24 दलों की सरकार थी, इसलिए हम जो है वो नहीं कर पाए। अब फिर कहते हैं कि कांग्रेस इसका जवाब दे। सरकार आपकी, 24 दल आपके, जवाब कांग्रेस दे, तो ये हास्यास्पद बात है। जनता देख रही है, वो समझ रही है कि इनके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ वही 24 दलों के साथ आप शाइनिंग इंडिया का नारा भी लगाए थे। सबको याद होगा यहां पे 2004 में शाइनिंग इंडिया था, वही 24 दलों के बलबूते पे आप शाइनिंग इंडिया थे, और आज आप उन्हीं 24 दलों को कोस रहे हैं यहां पे बैठे हुए कि उनकी वजह से हम कार्य नहीं कर पाए। उनको आप देशद्रोही बता रहे हैं, आप उनको देशद्रोही बता रहे हैं। अगर दाऊद इब्राहिम को यहां पर लाने में असमर्थ रहे हैं ये, तो उसकी वजह से उन लोगों ने देशद्रोह किया था। जाहिर सी बात है, जब भारत के प्रधानमंत्री जो है वो पूरे भारत को कह देते हैं स्कैम इंडिया, भ्रष्ट भारत, तो ये जो है ये दूसरा आरोप हो गया कि इनके जो साथ के 24 दल थे वो सारे के सारे देशद्रोही थे। ये एक नया आरोप हम देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जब बयानात आएंगे तो उससे क्या निकलेगा? उससे यही निकलेगा कि ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है। आप जो है करप्शन की बात करते थे, आपके पास करप्शन के भी चार्जेस बहुत छोटे समय में लग गए। चाहे पद्म अवार्ड को आप देने की बात हो, उसके ऊपर भी आपके पास करप्शन का इल्जाम आप ही के समर्थक ने लगा दिया है। और जब आपने राफेल की डील की है तो उसके अंदर भी आप ही के पार्टी के अंदर से सुब्रमण्यम स्वामी ने आपके पर इल्जाम लगा दिया है। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर आप ही के दल के अरुण शौरी ने आपके पर इल्जाम लगाया है, किसी बाहर ने नहीं लगाया है।
आपके कार्य प्रणाली के पर आप ही के दल के अंदर के भानु प्रताप वर्मा जी ने लगा दिया है कि यहाँ के पत्रकार गुजराती में करके कार्य कर रहे हैं, बयानी कर रहे हैं। तो इस वजह से का कोई पत्र नहीं है, भानु प्रताप वर्मा जी इसको स्पष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार से वो मीडिया के पास पत्र है। हिलाल जी ने ये बात दोबारा दोहराई, इसलिए मैं आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं इस पर। और हिलाल जी जो बात हो करके जा रहे हैं, नहीं आप जो है देखिए, आपके मामले में हम नहीं बोले, आप नहीं बोले तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो इस वजह से अमिताभ भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, ना महंगाई रोक पाए, ना रोजगार दे पाए, ना बाहर से आकर के यहां के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट दिखाई दिया है, ना ही किसी प्रकार का कोई आर्थिक विकास दिखाई दिया है। लगातार किसान जो है वो परेशान है, मजदूर है वो परेशान है। ठीक है हिलाल भाई, कौन ऐसा है जो कि खुश है? यही सवाल हिलाल भाई, ठीक है, यकीन करो यही सवाल मोहम्मद शाहिद से पूछ लो। मोहम्मद शाहिद साहब, वही सवाल, हुकूमत हिंदुस्तान कोई बात कहती है संसद में खड़े होके, उसकी बात पर आवाम को भरोसा क्यों नहीं? मोहम्मद शाहिद जी, अमिताभ भाई, कैसे देश यकीन करेगा जब आप अलगाववादी समर्थकों के साथ सरकार चला रहे होते हैं और दूसरे अलगाववादी को पकड़ने की बात करते हैं? एक पैमाना तो तय हो, किस अलगाववादी, आप एक अलगाववादी में जो समर्थक हैं उनके साथ आप सरकार चला रहे हैं। और जहां तक बात करी अभी कि 24 दलों की सरकार, उसमें एक एलटीटी जो आतंकवादी एक संगठन था, उसके समर्थक दल आपको सरकार में समर्थन कर रहे थे। आप किस उसकी बात करते हैं? आप किस तरह के लोगों की बात करते हैं? आप कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ लफाजी, ये देश की सरकार अलावा लफाजी के, मुझे अफसोस हो रहा है ये अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कि ये केंद्र की सरकार अलावा लफाजी के नहीं। प्रधानमंत्री जी कहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री देश के पहली बार इस जगह पर आए, ये क्या मतलब होता है? आप एक साल से पूरे देश का भ्रमण, पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं, अभी तक आपका एक भी इन्वेस्टमेंट देश के अंदर आया? आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि एक साल के अंदर 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, आपने अभी तक उन्हें उस पर इनिशिएटिव लिया? कतई नहीं लिया। आपने महंगाई रोकने का कोई काम किया? कतई नहीं किया। 110 रुपए किलो अमिताभ भाई दाल बिक रही है आज की तारीख में, अरहर की दाल। ये केंद्र सरकार के सट्टाबाजारियों का काम है और किसी का काम नहीं। केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है। 1 साल के अंदर ये देश की जनता बताएगी, आप चिंता मत करिए, ये देश की जनता सब देख रही है और टेलीविजन इस काम को बताने के लिए सबसे सार्थक टेलीविजन दिल्ली और लखनऊ दोनों दिखाता है, दोनों बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो भला होगा, मैं वही कह रहा हूं, तो मजा नहीं आएगा। राकेश त्रिपाठी, दाऊद के मसले पर सरकार के कहे पर देश को भरोसा क्यों नहीं? सिर्फ ये सवाल है। अमिताभ जी, बिल्कुल भरोसा है। मुझे लगता है कौन कह रहा भरोसा है? भरोसे मैं तो दिखवाया आपको, ये आप सर्वे करा लो। बिल्कुल सर्वे करा ले, अगर आप और हम साथ मिलकर सर्वे करा ले। ये मत बताओ, मैं तो बता दिया ना आपको। अमिताभ जी, जो संशय थोड़ा बहुत है, उस संशय के लिए मैंने पहले ही कहा कि हमारी राजनीतिक जमापुरी बिरादरी इसके लिए जिम्मेदार है। लोग, एक सेकंड राकेश, एक मिनट भैया, जब मेरे रिपोर्टर ने पूछा सवाल आगरा में एक नौजवान से कि आदरणीय गृहमंत्री जी ने कहा कि पकड़ के लाएंगे, पकड़ के दम लेंगे, तो वो हंसने लगा, बोला हम मजाक कर रहे हो। ये चुटकुला है? ये देश का प्रतिक्रिया है? क्या परिस्थिति बन गई भाई? अभी तो साल भर नहीं हुआ, आप ही लोग, इसी देश से नारा आता था डॉलर 20 रुपए में होगा, अमेरिका घर घर जाके वीजा बांटेगा, एक बार आने दीजिए, लाहौर तक झंडा फहरेगा। ये नारा लगता था ना, ये मुहिम चलती थी ना। अमिताभ जी, इस तरह की अतिवादी बातों का भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती है। लेकिन इस प्रकार की कोई बात कहे कि लाहौर तक भारत का झंडा फहरेगा, तब तो आनंद ले रही थी, चुनाव में तो आनंद ले रही थी ना जब ये नारा लगता था। नहीं, मुझे लगता है कि भारत आनंद ले रही थी, तब आनंद ले रही थी, इस प्रकार का कोई नारा नहीं दिया है। तब आनंद ले रही थी, का ये स्टैंड नहीं है, तब आनंद ले रही थी। ये सवाल मोदी जी से किया गया था कि इंटरव्यू में कि आपके समर्थक, आपके भक्त यहां तक प्रचार कर रहे हैं कि कश्मीर मांगोगे क्या, वो खीर मांगो, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, तो मुफ्ती से गले मिल लिए। और वो कौन मसरत है, कौन नहीं कसरत है, उसको छोड़ रहे। अलगाववादी भी उसके अंदर एक मंत्री है। क्या मसला है भाई? अलगाववादी, अब लोग पूछ रहे हैं कि खीर कहां है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है वो, अब भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री है जो अलगाववादी। राकेश त्रिपाठी जी, जनता को भरोसा दाऊद के मसले पर कैसे हो, ये सीधा सा सवाल है। कर लीजिए, राकेश, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के संबंध में मैं एक नहीं
एक दर्जन से ज्यादा तर्क आपको दे दूंगा। राकेश जी, बहुत सारे उदाहरण मैं दे चुका हूं, आप एक का भी जवाब नहीं दे पाए हैं। सीधा सा सवाल है, जनता को भरोसा दाऊद के मसले पर कैसे हो? आपने जो बातें कही है मैं एक एक करके उनका सारा जवाब, अभी तक तो आप 1 घंटे में एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आपने विकास जी वॉच लिस्ट में नाम न रखने के लिए कहा, इसके लिए हिलाल नकवी जवाब दें कि 1993 से लेकर आप एक साल से क्या कर रहे थे? आज प्रधानमंत्री ने कहा है, आज प्रधानमंत्री की सरकार नहीं रही है। नहीं, ऐसे समय में ये जवाब ही नहीं, आपका जवाब ही नहीं है। ठीक है, एक साल में क्या कर रहे थे आप, ये बता दीजिए, इतना बता दीजिए। मुझे लगता है विकास जी आपको थोड़ा सा और इंतजार करने की आवश्यकता है। भारत के गृह मंत्री ने जो भारत की संसद में कहा है वो बहुत जल्दी ही कार्यरूप में परिणत होगा। राकेश त्रिपाठी, ये कठिन बातें नहीं ना सरकारी बातें जैसे फाइल पे लिखा जाता है माननीय गृह मंत्री जी, सब सीधी बात करो जो एटा इटावा समझ में आए सबके गरीब आदमी के। मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे फाइनल बता दो, जितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं आपने मंच से और घोषणा पत्र में और पार्लियामेंट में और यत्र तत्र सर्वत्र इस साक्षात्कारों में, उन सबको पूरा करने के लिए कितना वक्त चाहिए, उसके बाद सवाल कर ले। मैं इसमें भी तैयार हूं, लेकिन भागने नहीं दूंगा ना। सत्ता आई है तो भागने 2 लाख करोड़ रुपए कोल आवंटन से 2 लाख करोड़ सवाल ही मैंने क्या पूछा राकेश जी, मैंने क्या पूछा? नहीं ये बातें नहीं। मैंने क्या पूछा, आपके प्रधानमंत्री ने एक आंकड़ा दिया, काले धन का आंकड़ा दिया और उसको डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कर दिया। 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया का जो एक सेकंड रुको भाई, जुमला आया ना, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। पूरे देश में ननकू से लेकर रज्जाक तक ने मान लिया कि भैया ये थोड़ी झूठ बोलेंगे, वो राकेश त्रिपाठी, मोहम्मद शाहिद, अमिताभ अग्निहोत्री कई बात थोड़ी ना है, मोदी जी बोले। बाद में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा हम पागल हो गया, ये चुनावी जुमले होते हैं, इनको सीरियसली मत लिया करो। क्या अब किस पर करूं, कहां पर करूं, सिंगार पिया बोरे आंधर रे, अब क्या करूं, मुझे बता दो ना कि भाई इस पे ये ओरिजिनल बात कह रहा हूं, इस पे भरोसा कर लेना है, डुप्लीकेट है इस पे मत करना, या तो ये बता दिया करो साथ में कि ये भाषण उसके नीचे लिख दिया करो ये वक्तव्य डुप्लीकेट है, इसको आगे चल के जुमला समझा जाए तो देश मान ले। राकेश जी कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे? देखिए, काले धन के मसले पर प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण के तुरंत 24 घंटे के अंदर सबसे पहले कैबिनेट बैठक में काले धन के वो एसआईटी का आपकी जानकारी बता दो, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 3 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 3 साल तक गठित नहीं की, उसको 24 घंटे के अंदर गठित करने का काम भारत की सरकार ने किया। 15 लाख रुपया आए ननकू के खाते में कि नहीं आए, इतना बता दो, बाकी लंबी कहानी द्वारा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो भिन्न भिन्न आकलन किए गए हैं, उन आकलनों के आधार पर प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, तो उनको लफाजी नहीं करनी चाहिए, राकेश त्रिपाठी से बुलवाना चाहिए, मनोज शुक्ला से, विजय पाठक से बुलवाना चाहिए, खुद क्यों चले आते लफाजी करने भाई? देखिए अमिताभ जी, जब मंच पर होते हैं, राजनीतिक रैली होती है तो बहुत सारी बातें ऐसी कही जाती हैं, चुटकुला पढ़ने लगते हो, किताब पढ़ने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल चुटकुला नहीं है, चुटकुला है। आपके अध्यक्ष ने कहा चुटकुला है, मैं नहीं कह रहा, आपके अध्यक्ष ने कहा चुटकुला था, आपके अध्यक्ष ने कहा। मैं अमिताभ जी, ये चुटकुला नहीं, ये भिन्न भिन्न संस्थाओं द्वारा जितना जो कुछ कहा चुनाव के दौरान सब जुमला था, नरेंद्र मोदी जी ने बताया था, ये आपके जितना कुछ कहा है कुछ नहीं होगा, 15-15 लाख सबको मिल सकते हैं। जितना कुछ नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के दौरान कहा वो सब जुमला था, कुछ नहीं होगा। नहीं, विकास जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप ही कह रहे हैं ना ऐसा नहीं है, जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं, जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं। नहीं हुआ, कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, समय की कमी है, हिलाल नकवी के पास भी हम सवाल पूछ रहे थे, समय नहीं है, मोहम्मद शाहिद साहब समय नहीं है, अमिताभ जी संवाद कीजिए। आपने घोषणा पत्र में लिखा कि भाजपा सत्ता में आएगी तो राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं मंदिर के पक्ष विपक्ष मेरिट डिमेरिट पर नहीं जा रहा, मैं आपके कमिटमेंट पर जा रहा हूं, इसलिए हिलाल भाई, शाहिद भाई उस पर कोई उंगली भी ना उठाए कि हमें भी बोलना है, मैं उतना ही सीमित बात बोल रहा हूं, ठीक है ना। आपने कहा, आपने उसमें स्टार बना के नीचे ये नहीं लिखा शर्तें लागू, आपने क्या बोला, अब राज्यसभा में बहुमत नहीं, ये बात तब लिख देते, वोट देने से पहले आदमी सोच लेता कि भैया दे कि नहीं दे वोट। ये क्या कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा मंदिर बनाओ कि मस्जिद बनाओ, ये मेरा काम नहीं, ये अदालत सुप्रीम कोर्ट में मसला है, कोर्ट जो तय करे सब मानो, हिंदू हो मुसलमान हो सब मानो, कोर्ट की बात। मैं तो इस पक्ष का हूं, लेकिन आपकी बेईमानी समझ आ गई,
अब आप कह रहे हो राज्यसभा, और एक सवाल पूछ लूं बड़ी अदब से, राम मंदिर के लिए तो राज्यसभा में बहुमत चाहिए, लैंड एक्विजिशन के लिए बहुमत नहीं है, फिर भी पंचों की राय सिर माथे पर नाला यहीं गिरेगा। नहीं मानोगे ज्वाइंट सेशन करा के पारित करा देंगे, देखें क्या कर लोगे। तो यही काम उसके लिए भी कर लेते ज्वाइंट सेशन, संविधान में तो उपाय है। और सरकार को लोकसभा में प्रस्ताव लाने से कोई रोक नहीं सकता, संयुक्त सत्र में प्रस्ताव लाने से कोई रोक नहीं सकता। क्या दिक्कत थी? भूमि अधिग्रहण लागू करवा रहे हो ना बिना प्रस्ताव, बिना बहुमत के। वहां बहुमत चाहिए, यहां नहीं चाहिए। दूसरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसीलिए मैंने आज ही पूछ ले रहा हूं, सवाल उठा दे रहा हूं जनता के सामने, पूछने का तो समय नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे हिलाल भाई, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, शाहिद भाई, जब अगर कभी 2 साल 3 साल बाद आपने यही बात दाऊद के लिए कह दी कि राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो हम क्या कर लेंगे? आप तो ये भी बोल सकते हो भगवान का आशीर्वाद है। तब तो आज बता दो, दाऊद के लिए राज्यसभा का फंडा तो लोचा नहीं ना कि वहां भी है? क्या दाऊद को पकड़ने के लिए भी राज्यसभा के बहुमत का मसला है क्या? नहीं ना। फिर जो कहिए उस पर टिकिए, सिर्फ बात इतनी सी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ही ऐसा काम कर रहे। तमाम सरकारें वचन भंग की दोषी हैं, तमाम सरकारें जनता के साथ विश्वासघात की दोषी हैं, पूर्व की, और कुछ वर्तमान में भी सरकारें हैं जो जनता के साथ न्याय नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन आप भी वैसा ही कर रहे हैं, ये मैं कहने आया हूं। अब आप कह रहे हो तमाम लोगों ने आंकड़े दिए थे, अमिताभ अग्निहोत्री तो तमाम लोगों के आंकड़े नहीं बोलता ना यहां कि कल को फजिए तो। और आपने जिसको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया वो कहीं से भी चुटकुले पढ़ने लगे थे क्या? बोले जी मेरे आंकड़े नहीं थे, लोगों ने दे दिए थे। तो क्यों पढ़े आपने? मैं कोई बात बोलूंगा तो वो मेरी जिम्मेदारी मानी जाएगी राकेश त्रिपाठी जी। मैं ये कह के नहीं बच सकता कि राकेश त्रिपाठी का फोन आया था, उन्होंने फोन पे बताया था। अभी हिलाल नकवी जी मुझे फोन करें और कहेंगे मैं उत्तर प्रदेश में 50 लोग अपहरण कर लिए गए, बस अपहरण हो गई, तो मैं टीवी पर बोलने से पहले उसको क्रॉस चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? और आप कुछ भी बोल दिए, आपने आंकड़ा बता दिया, इतने लाख, इतने अरब खरब रुपए आएंगे और इतने करोड़ लोग हैं, हर खाते में भाइयों बहनों 15 लाख। ननकू जो है वो नींबू पानी पीने लगा चुनाव के दौरान, बोले ना अब तो खाएंगे तो रसमलाई खाएंगे। भैया बोल दिए, अब कोई रुकावट नहीं है। आपके अध्यक्ष जी आए, उन्होंने उन तमाम नन्ही नन्ही महत्वाकांक्षाओं पर, स्वप्निल आंखों पर तेजाब डाल दिया, ये कह के जुमला था, पागल हो, जुमले पे भरोसा करते हो ना, ऐसी बात मत करना। लो, आदमी सन्न रह गया, सनाटा खा गया, स्तब्ध हो गया। क्यों? 10, 20, 50 लाख लोगों ने तो राम मंदिर पर भी वोट दिया ही होगा आपको। आप उस काम के लिए आंदोलन करते रहे। अब आपकी सरकार ने कहा मंदिर भूल जाओ, राज्यसभा में बहुमत नहीं। ये बात पहले बोल देते तो ईमानदारी रहती, और आपको चुनाव में बोल के जाना चाहिए था कि मंदिर मस्जिद का लफड़ा मैं नहीं पालूंगा। भाई मैं सरकार चलाऊंगा, मंदिर मस्जिद मेरा काम नहीं। सर आपने क्यों अपने घोषणा पत्र में डाला? और आपने कोई छोटी बात नहीं की। आप नरसिंह राव नहीं थे। नरसिंह राव जी तो जैसे संता घर रहे तैसे रहे विदेश। वो पार्लियामेंट में बोले और चाहे जनसभा में बोले, वो तो एक ही सी बात बोलते थे। या मनमोहन सिंह, आपकी तो बात भी बिल्कुल ऐसी होती है, मतलब जैसे सिनेमा में नहीं कोई डायलॉग आता था, प्राण वगैरह बोलते थे तो पर्दा हिलने लगता था, है ना? ऐसी डायलॉग डिलीवरी है। दाऊद को खींच के हिंदुस्तान लाऊंगा। दाऊद को हिंदुस्तान लाऊंगा ही नहीं, खींच के मैं आपने स्पेशल इफेक्ट डाल दिया, उसमें थोड़ा छिड़काव कर दिया। क्या? हिंदुस्तान के राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो आकांक्षाएं हैं वो आसमान तक पहुंच गई। फिर आपका एक मंत्री खड़ा होता है, वो सब उन्नीदी आंखें लिए कहता कौन दाऊद? पता नहीं, उसका तो कोई पता ही नहीं। दिखवाएंगे आधार कार्ड बना कि नहीं बना उसका, ये सी बातें करेंगे क्या? ये चुटकुले नहीं होने चाहिए उतने शीर्ष स्तर पर। और मैं कहता हूं हल्की बातें अगर करानी ही है तो प्रवक्ताओं से करा लो।
आखिर ये प्रवक्ता भी किस लिए बनाती है पार्टी? इसीलिए ना कि भाई तालाब में पत्थर इनसे फेंकवा लो, लेकिन बड़ा आदमी कोई बात बोले तो उस पर टिकना चाहिए। मोहम्मद शाहिद जी कोई बात बोल जाए क्षम्य है, लेकिन मुलायम सिंह जी कोई बात बोले तो फिर वो बात पूरी होनी चाहिए। हिलाल भाई कोई बात बोल जाए क्षम्य है, लेकिन राहुल गांधी जी कोई बात बोले तो बात वो वजनदार होनी चाहिए। राकेश जी कुछ बोल जाए क्षम्य है। अमित शाह और मोदी जी कुछ बोले वो फिर 100% खरा होना चाहिए, 24 कैरेट का सोना होना चाहिए। वैसा नहीं हुआ, इसीलिए आज बहस लेके आया। मुझे पता था कि मेरी बहस शुरू होते ही विकास पहला प्रश्न करेंगे, भाजपा कहेगी इस पर चर्चा टीवी पर नहीं हो सकती, मुझे पता था, फिर भी मैंने ये विषय रखा। मैं ऑपरेशन कैसे होगा इस पर चर्चा नहीं लाया, मैं चर्चा सिर्फ इसलिए लेके आया, अंत में फिर बता दूं कि देश आपके कहे पर भर नहीं कर रहा। आपका अपना सूबा जहां से प्रधानमंत्री जी हैं, जहां से गृह मंत्री जी हैं, अब तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पूरा देश घर होता है, लेकिन फिर भी जहां से वो चुन के आए उस सूबे में लोग, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी हंस रहे हैं जब आप कहते हो दाऊद का पीछा नहीं छोड़ेंगे, दाऊद को हिंदुस्तान लेके आएंगे। बात में वजन पैदा करिए, बात में तासीर पैदा करिए, बात में जज्बा पैदा करिए। आप बोले तो लगे हिंदुस्तान बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया एलान लखवी जी आपका, मोहम्मद शाहिद साहब आपका, राकेश त्रिपाठी जी आपका, अमिताभ जी आपका। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।